आज महाराष्ट्र से फिर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता की गुंडागर्दी की खबर आई। राज ठाकरे की पार्टी के बड़े नेता जावेद शेख के बेटे ने शराब के नशे में एक महिला की गाड़ी को टक्कर मारी। इसके बाद गाली गलौज की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के साथ भी अभद्रता की। पुलिस को पिता के राजनीतिक रसूख की धमकी दी। महिला ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और जावेद शेख के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पोलीस स्टेशनला माझी गाडी ठोकलीस ना, तो असा उघडा तू कुठं चालला होतास? हे मनसे तुम्ही हे तू कुठला मनसेवाला आहे? कुठला आहे? शिवसेनावाला आहे? मनसे लोक तुम्ही लोक मराठी शिकवता ना रे लोकांना? चल पाठीमागं उभा राहा। ड्रायव्हिंग करतोस तू, गाडी ठोकली लोकांच्याकडे येऊन। अरे लेडसो गालीमध्ये असेल कोण पण तो? पोलीस स्टेशनला ना। अरे काय घेणार? हुआ ये कि कल देर रात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे की गाड़ी को एक लड़के ने 2 बार टक्कर मार दी। राजश्री ने गाड़ी रोककर लड़के को कन्फ्रंट किया तो लड़का भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। उसने कहा वो एमएनएस के बेटा जावेद शेख का बेटा है। जावेद शेख का बेटा राहिल शेख बुरी तरह नशे में था, कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हुए थे। लड़के की हरकतें देखकर राजश्री ने पुलिस को कॉल किया। मौके पर पहुंची पुलिस को भी राहिल शेख ने धमकी दी। उसके बाद पुलिस ने राहिल को कस्टडी में लिया और राजश्री की शिकायत पर अंबोली पुलिस स्टेशन में राहिल शेख के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राजश्री का कहना है कि पुलिस स्टेशन में राहिल के पिता ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी शिकायत वापस ले लें, वरना उनके बेटे का करियर खराब हो जाएगा। राजश्री मोरे ने कहा उन्हें इस बात की तकलीफ है कि एमएनएस के नेता मराठी न आने पर लोगों को पीटते हैं और रात में वही नेता मराठी लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा भाषा विवाद में उन्होंने एमएनएस कार्यकर्ताओं का सोशल मीडिया में विरोध किया। हो सकता है ये सब इसीलिए हुआ हो। मैं अपनी फ्रेंड के घर से आ रही थी, हमने ओशिवरा क्रॉस किया। उसके बाद एक लड़का कार चला रहा है जो पूरी तरीके से नंगा है, उसने कपड़े नहीं पहने हुए, अब पैंट भी आधी अधूरी पहन रखी थी। देन उसने अपनी कार मेरी कार को भिड़ाई। आगे आने के बाद उसने फिर से मारी। देन जैसे तैसे जब उसको रोका तब पता चला कि वो इतना पिया हुआ है, उसको होश नहीं है, वो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा है। वो मुझे खरीद रहा था उस टाइम। उसके बावजूद जब पुलिस भी देखने के बाद भी वो नहीं रुक रहा था। फाइनली हमने उसको रोका तो गाड़ी के नीचे भी नहीं आ रहा था और उसने सीधा गाली गलौज स्टार्ट कर दी। वो कह रहा था कि मेरे पिता मनसे में उपाध्यक्ष है और उनके पिता का नाम है जावेद शेख। मैंने ये आवाज उठाई कि तुम लोग मराठी लोगों को, जो लोगों को मराठी नहीं आती है, उन लोगों को जोर जबरदस्ती कर रहे हो, मारते हो, सोचते नहीं हो, और तुम ही लोग रात को दारू पीते हो और लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हो। मराठी को लेकर एमएनएस और उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार महायुति को घेर रही है, इसे इशू बना रही है। इसलिए जैसे इस घटना का वीडियो सामने आया तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा अब राज ठाकरे बताएं कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को मराठी बेटियों का अपमान करने का लाइसेंस दे रखा है। मनसे वाले मराठी भाषा के नाम पर जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, ये दरअसल गुंडागर्दी है। इनको न तो मराठी भाषा से कोई लेना देना, न मराठी समाज के मान सम्मान से लेना देना। अगर मराठी भाषकों के मान सम्मान से लेना देना होता तो राजश्री मोरे को कोई गाली नहीं देता। बार बार मनसे वाले हिंदुओं पर ही हमले करते हैं और हमने बार बार सवाल उठाया कि अगर इतनी ताकत है, इतना गट्स है, इतना जोश है तुम में, इतना करेज है या साहस है, तो जरा भिंडी बाजार में जाके किसी मुसलमान को थप्पड़ मार के दिखाओ, उसको बोलो कि तुम उर्दू में बात मत करो, मराठी में बात करो। अब समझ में आ रहा है कि मनसे के जो मुस्लिम नेता हैं उनके दबाव में आकर के राज ठाकरे के गुंडे हिंदुओं के ऊपर सरेआम हमले कर रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे सामने आए। नीतीश ने कहा वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि एमएनएस की गुंडागर्दी सिर्फ गरीब हिंदुओं पर चलती है, मुसलमानों के सामने राज ठाकरे के लोग चूहे हो जाते हैं। नीतीश राणे ने कहा कि कल रात की घटना के बाद यह साफ हो गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए राज ठाकरे के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। जो नियम वो हिंदुओं को लगाते हैं वो नियम
उनके वो शेख को कभी लगाएंगे, वही तो हमारा पहले से प्रश्न था ना। मैं पहले से वही पूछ रहा था। जिस दिन वो हिम्मत दिखाएंगे हमको समझ में आ जाएगा कि उनका मुद्दा सबके लिए है। शेख को मारेंगे नहीं। मोहम्मद अली रोड और बहरामपाड़ा में चूहा बन के घूमने का और हिंदुओं के सामने शेर बनने का, यही इनका कार्यक्रम है। ये सही है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मराठी को लेकर मारपीट की है। इस केस में लड़की के साथ मिसबिहेव करने वाला नशे में चूर था। अगर लड़की ने वीडियो न बनाया होता तो इससे मुकर भी सकता था। अपराध गंभीर है, इस पर पॉलिटिकल सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देना ठीक नहीं होगा।